नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 5 दिसंबर और डीएसएसबी जेल वार्डर एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी आपके जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलते हैं सेकंड पाली में पूछे गए क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, भारत के किस प्राचीन विद्यालय को पूर्व का तक्षशिला कहा जाता है, जहाँ हजारों विद्यार्थी विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे। तो देखिए राइट आंसर था ऑप्शन ए नालंदा। अगला क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था किस विशेषता के कारण विश्व में सबसे उन्नत मानी जाती है, जिसमें जल निकासी प्रणाली भी शामिल थी। तो आंसर था ऑप्शन बी जल निकासी। अगला क्वेश्चन था, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था, जो उनके शासन और संदेशों को जनता तक पहुंचाती थी। तो देखिए आंसर था ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया था, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है, जो नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। तो आंसर था ऑप्शन ए भाग 3। अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी की जलवायु पर नियंत्रण करने के लिए ओजोन परत का मुख्य कार्य किस प्रकार की हानिकारक किरणों को रोकना होता है। तो आंसर था यूवी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। तो सभी को पता होना चाहिए, असम की चाय है ये, ठीक है, ये विश्व प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, नील विद्रोह किसके अत्याचारों के विरोध में हुआ था, जहां किसानों को जबरन खेती कराई जाती थी। तो आंसर था ऑप्शन ए, ये है अंग्रेज। विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन किस देश में होता है और खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर था चीन। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जिसका रंग और लो ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी मंगल ग्रह। और आपको बता दें यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान भी है, ठीक है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं मिलता और उसे पहचानने का मुख्य आधार क्या है। तो आंसर था लोहे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए किस समिति की सिफारिश महत्वपूर्ण थी, जिसे 3 स्तरीय व्यवस्था सुझाई। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, ये थी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जिसमें 70 से अधिक उपग्रह हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी बृहस्पति। आगे क्वेश्चन था, भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जो दक्षिण भारत की जीवन रेखा है। तो आंसर था ऑप्शन बी गोदावरी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किस भावना का प्रतीक है, जो राष्ट्र की दिशा दर्शाता है। तो आंसर था ऑप्शन बी शांति। किस जनजाति को वनवासी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती है। तो आंसर था भील जनजाति, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, हिमालय किस कारण से विश्व का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो अभी भी ऊंचाई पा रही है। तो आंसर था भूकंपीय हलचल। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था। तो आंसर था ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। आगे था, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो आंखों के लिए आवश्यक है। तो आंसर था ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछा गया था, ठीक है, वहाँ पर पूछा गया था डार्क ब्लाइंडनेस के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, और यहाँ पर रतौंधी, यहाँ पर रोग के बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य किससे संबंधित है, जो देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। तो आंसर था ऑप्शन बी मुद्रा नियंत्रण। अगला क्वेश्चन था, किस राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है, जो मसालों का प्रमुख उत्पादक है। तो आंसर था ऑप्शन बी केरल। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में पहली कार्यवाहक महिला प्रधानमंत्री कौन थी, जिन्होंने ऐतिहासिक दर्जा दिया जाता है जिन्हें। तो आंसर था ऑप्शन सी, क्या है इनका नाम, इंदिरा गांधी। आगे देखिए, किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है, क्योंकि इसका घूर्णन बेहद धीमा है। तो आंसर था शुक्र ग्रह। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में दाल उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, जिसका कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है।
तो आंसर था ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। गिद्धों की संख्या में कमी किस रसायन के कारण हुई है जो जानवरों में दवा के रूप में प्रयोग होता था? तो आंसर था ऑप्शन बी डाइक्लोफेनॉक। आगे था विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका इसमें एग्जाम में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन जानकारी के रूप में ये क्वेश्चन डाल दिया था क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, देखना चाहते थे किस किस स्टूडेंट को इसका आंसर पता है। ठीक है। भारत का कौन सा बाघ रिजर्व दुनिया में सबसे अधिक बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर था ऑप्शन सी सुंदरवन। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है जिसका प्रयोग चिकित्सा में होता है? तो आंसर था इसका N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, भारत की किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री भी कहा जाता है जो पश्चिम दिशा में बहती है? तो आंसर था पश्चिमी घाट। आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था। आगे देखिए, भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है जो ब्रह्मपुत्र पर बना है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो आंसर था ढोला शादिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए नया समझौता किया है जिसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अहम माना जाता है? तो आंसर था जापान। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश को मिली है जहां वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती है? आंसर था इटली। आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नई ईवी नीति लागू की जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना है? आंसर था इसका दिल्ली। इसरो ने हाल ही में किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जो पृथ्वी अवलोकन के लिए महत्वपूर्ण है? तो आंसर था निसार। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अभी 1 से 2 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता जिससे भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ? तो आंसर था ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। अगले क्वेश्चन में पूछा था हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया है जिसने बाजार पूंजीकरण में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर था रिलायंस। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो अंतिम प्रश्न था, किस बैंक ने डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए नया UPI आधारित फीचर लॉन्च किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी होगा? तो आंसर था SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये थे सेकंड पाली के वो क्वेश्चन जो आपके DSSB जेल वार्डर एग्ज़ाम की सेकंड पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं थर्ड पाली में। और अभी तक जिनका भी थर्ड पाली में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये फर्स्ट पाली और सेकंड पाली दोनों ही वीडियो को अवश्य देख कर जाइए। तो मिलते हैं थर्ड पाली के एनालिसिस के साथ में।